स्वागत है आप लोग का हमारा चैनल के अंदर। आज हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी डीप डिटेल। अब देखो डीप डिटेल तो हम बोल नहीं सकते इसको क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। एग्जाम हमारी 21 तारीख से है एंड 21 तारीख से पहले हमें फटाफट इन सब चीज़ों को कंप्लीट करना है। तो अभी इस वीडियो के अंदर मैं मॉड्यूल 1 को हो सके उतने छोटे पार्ट में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। मैक्स टू मैक्स मैं इसको 10 से 15 मिनट का एक वीडियो बनाऊंगा एंड इस वीडियो को मैं फटाफट कवर करके आपके पास में ड्रॉप करूँगा। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं, राइट। तो हम पहले पर्दा उठाएंगे इसका, तब तक के लिए सब लोग साइलेंट बैठना, ओके गाइस। सो ओके, तो अब हम लोग इसका उद्घाटन करते हैं और स्टार्ट करते हैं इसको अभी, ओके। तो तालियां तालियां। तो इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, हम देखेंगे क्या क्या जाने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, फिर उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फिर हम देखेंगे कि वो हमें कौन से सर्विस प्रोवाइड करता है, फिर हम देखेंगे कि उसे कितने टाइप्स होते हैं, फिर हम देखेंगे कि बैच ओएस क्या होता है, फिर हम देखेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस क्या होता है। ऐसे ही रियल टाइम ओएस है। आपकी बुक का हर एक पार्ट कवर होगा, लेकिन ये ऐसा भी कवर नहीं हो जाएगा कि आप मतलब मैं आपको एक डीप थॉट प्रोसेस दे सकता हूँ कि आपके ब्रेन में हर चीज फीड हो जाएगा कि हाँ ये चीज होती क्या है, आपको ये पता रहेगा। आपको एकदम देसी लैंग्वेज में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अच्छे एग्जाम्पल उठाऊंगा आपके पास ताकि आपको याद रहे, ठीक है। जैसे वो याद है आपको, बिल्कुल वैसे ही आपको ये भी याद रहेगी जैसे भी बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। अब मैं पीडीएफ पढ़ के पढ़ने वाला नहीं हूँ जैसे एमईटी वाले करते हैं या जैसे बाकी एजुकेशन वाले करते हैं। यहाँ आपको मैंने ये पीडीएफ बनाई ही ऐसी है कि ये आपको पढ़ते ही सब समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। उनकी तरह बुक में नहीं या उनकी तरह हमारे पास कोई स्लाइड्स नहीं है, प्रेजेंटेशन नहीं रहा, हमने खुद से बनाई हुई है ये। और मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको बनाया है। एंड हाँ, मैं सेम 5 में हूँ और हम लोग की भी एग्जाम अभी चालू है। सो ओके, आप लोग की एग्जाम के लिए मैं फटाफट बना देता हूँ एक बार, उसके बाद हम लोग अगले नेक्स्ट सेम पे, मतलब सेम 3 में मुझे वीडियो बनाना है एंड सेम 2 पे बनाना है। सेम 2 के मेरे दोस्त लोग कुछ नए हैं, सो उनके लिए हम ये बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको मैं एक चीज बताता हूँ क्लियर करने। तो फटाफट मैं आपको इसके अंदर एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों बना रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा टफ एरिया होता है, ये बच्चों को जल्दी समझ नहीं आता है, ठीक है। तो आप थोड़ा 10 सेकंड आगे कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि मैं सिर्फ 10 सेकंड तक बातें करना चाहूंगा। ये एक ऐसी चीज है ना कि मतलब हार्ड लगता है यार लोगों को। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है पता ही नहीं है, फिर सोचे जा रहे ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम ये लोग रोज यूज करते हैं। ये लोग एक सिस्टम को रोज ऑपरेट करते हैं, उसी को ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। अगर आप कोई सिस्टम ऑपरेट कर रहे हो यानी सिस्टम यानी क्या हो गया कि आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, ये भी एक सिस्टम है। आप फोन यूज कर रहे हो, वो भी एक सिस्टम है। मैं भी एक माइक यूज कर रहा हूँ, एक स्टाइलस था बिगड़ गया है, वो अलग बात है, तो वो भी ऑपरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑपरेट करना मतलब उसे यूज करना, उसे खोलना, उसको यूज करना, फिर उसे चलाना। तो आप फोन यूज कर रहे हो, ठीक है, मतलब उसको ऑपरेट कर रहे हो एंड एवरीथिंग आप उसके अंदर प्रोसेस कर रहे हो। तो ये सब आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एंड्रॉइड, iOS, फिर अपना इसको क्या बोलते हैं लिनक्स एंड आपका विंडोज, ये सब एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड है। ये सब एग्जांपल होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से हम चालू करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो द मैनेजर प्लस ट्रांसलेटर प्लस बॉडी गार्ड ऑफ योर कंप्यूटर। कितने सरल भाषा में समझा दिया यार मैंने कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मैनेजर भी है, ट्रांसलेटर भी है और आपके कंप्यूटर को बॉडी गार्ड भी करता है, ठीक है। ये आपको आपके हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करता है। मतलब एक एक्स पर्सन, आपकी एक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एक एक्स पर्सन है, उस एक्स पर्सन को उसके कंप्यूटर के उसके हार्डवेयर मतलब उसके रैम से कनेक्ट करने का काम या उसके सीपीयू से कनेक्ट करने का काम ये करता है ओएस। कौन करता है, ओएस। याद रखना आपको, थिंक ऑफ इट। आपको सोचना है कि एक एक्स है, आपकी नहीं, एक एक्स पर्सन है, वो एक इंस्ट्रक्शन दे रही कि इसको गोली मार दो, ठीक है। एंड ये ओएस ने क्या किया, ट्रांसलेट करके दिया। अब आपके कंप्यूटर को तो 0-1 की भाषा पता है, बाइनरी भाषा, ठीक है। अब इसने क्या किया, ट्रांसलेट किया, मैनेज किया एंड हार्डवेयर को दे दिया कि हाँ भाई ये मुझे कुछ ऐसे करने। अब इसने ट्रांसलेट किया, फिर मैनेज किया 0-1 की भाषा में एंड उस हार्डवेयर को दे दिया। अब हार्डवेयर क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट कर देगा, जो भी कमांड मिला है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। आपने बोला गोली चलाओ, इसने उसको जो लिया वो तो यही नहीं गोली चलाओ, फिर उसने ट्रांसलेट किया 0-1-0-1-1-0-1-0-1-0 ऐसे करके अपने भाषा में उसने ट्रांसलेट किया एंड ट्रांसलेट करके हार्डवेयर को दे दिया। हार्डवेयर ने अब गोली चला दी। ये है पूरा हार्डवेयर। अब यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा अभी मिसाइल लॉन्चेस हुए थे, इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, इन सब जगह पे यही सब चीजें हो रही थी। अब हम उनको नहीं बोल रहे थे गोली चलाओ, उनको रेडार बोल रहा था कि गोली चलाओ। अब रेडार क्या है,
एक रेडार रहेगा। उस रेडार के अंदर क्या हो रहा होगा कि कई सारे आपके आजू बाजू से जो एरोप्लेन जा रहे होंगे या समथिंग ड्रोन जा रहा होगा या मिसाइल जा रहे होंगे, तो उन पे सिग्नल मिलता है, रेड रेड डॉट हो जाएगा, आपने कई पिक्चर्स में देखा होगा। तो वो सिग्नल को ट्रैप करता है, पहले ट्रैक करेगा, फिर उसको ट्रैप करने की कोशिश करेगा। अब इसको हमें इसको शूट करना है। तो उसने क्या इंस्ट्रक्शन दिया, रेडार ने इंस्ट्रक्शन दिया ओएस अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को दिया कि हाँ भाई यहाँ पे एक रेडार आ रहा है, यहाँ पे एक रेडार के अंदर मुझे कुछ शो हो रहा है रेड रेड सा, मुझे नहीं पता क्या है, तुम गोली चला दो भाई, बाद में हम देख लेंगे, निपट लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से आता हुआ कोई भी चीज हमें नहीं चाहिए, उड़ा दो। अब क्या किया, हमारे कोई भी मिसाइल सिस्टम में, चाहे आप अपना आर कौन सा था 400, यस मिसाइल 400, ठीक है, इन सब चीजों ने क्या किया होगा कि एक एक करके S400, ठीक है, S400 पे जैसे ही उसको 01 की कमांड मिला कि हाँ गोली चलाना है, उसका मतलब बात खत्म भैया, अब वो गोली चला के ही रहेगा, ठीक है। तो उसने गोली चला, तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बेसिक मैंने आपको डिटेल दे दी। मैनेजर ट्रांसलेट करेगा, आपके कंप्यूटर को बॉडीगार्ड करेगा, ओके। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, छोटी मोटी बात तो है नहीं है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, इसके फीचर्स, तो इसके फीचर्स क्या क्या है, रिसोर्स मैनेजर, प्रोसेस मैनेजर, मेमोरी मैनेजर, फाइल मैनेजर, डिवाइस मैनेजर, सिक्योरिटी मैनेजर, इंटरफेस प्रोवाइडर। रिसोर्स मैनेजर मतलब क्या हो गया कि आपके सीपीयू को शेयर करना हो गया, रैम हो गया, डिवाइस को मतलब फेयरली यूज करना, इन सब को मतलब रिसोर्स को कैसे मैनेज करना है। जो रिसोर्स एक आपके ओएस के पास है, रैम, रोम, सीपीयू और ये डिस्प्ले एंड ये सब, इनके पास क्या है, रिसोर्सेज। इन रिसोर्सेज कैसे शेयर करना है, यूज करना है, फेयरली यूज करना है, परफेक्टली। वैसे जैसे कि हर एक टीचर होती है, हर बच्चे को एक चांस देती है कि हाँ भाई तू भी बोल के देख ले, क्या ही बोल लेगा तू भी, ना उसने कोई तीर मारा ना तू कोई तीर मारने वाला, तू भी बोल ले, ऐसा। प्रोसेस मैनेजर क्या होता है, प्रोसेस मैनेजर जो होता है हमारा, वो कोई भी ऐप को स्टार्ट या स्टॉप करने का काम करेगा। कोई भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो, जैसे गेम हो या क्रोम से एक्सेल में जाना हो या क्रोम से यूट्यूब में जाना हो रात के समय, ठीक है, तो इन सब के बीच में जो काम हो रहा होगा, ये सब प्रोसेस वाला मैनेजर देखिएगा। इन सब के पास एक एक मैनेजर बिठा कर रखा है इन्होंने। हमारे पास एक फाइनेंस मैनेजर है, एक एडवर्टाइजमेंट मैनेजमेंट है, तो ये सब मैनेजर है हमारे पास। वैसे इनके पास मैनेजर होते हैं, रिसोर्स, प्रोसेस, मेमोरी, फाइल, डिवाइस, सिक्योरिटी एंड इंटरफेस। याद कर लेना इन सब चीजों को। मेरे ख्याल से 7 होंगे, 4 3, हाँ बिल्कुल 7, ठीक है। इन 7 परियों को याद कर लो, आपके काम आएंगे। उन परियों को याद करने से कुछ हुआ नहीं, क्या पता इनको काम आ जाए, समझ रहे हो। तो प्रोसेस मैनेजर में क्या होता है कि स्टार्ट या स्टॉप करे कोई भी एप्लीकेशन को। जैसे आपने फटाक से क्रोम खोला तो वो स्टार्ट हुआ, फिर आपने उसको स्टॉप करके एक्सेल खोल लिया तो वो स्टॉप हो गया और एक्सेल स्टार्ट हो गया, तो ये प्रोसेस होता है, ओके। मेमोरी मैनेजर क्या होगा कि एक जो रैम है आपके पास या रोम है आपके पास, दोनों की बात करूंगा मैं, आप भले एक लिखा है मैंने, पर रैम रोम दोनों, रैम को कैसे यूज करना है, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करके यूज करना है, इन सब के बारे में मेमोरी मैनेजर बात करता है। जैसे कि आप एक ड्रॉवर है, एक सेल्फ है, उसके अंदर कैसे डिवाइड करके सामान रखते हो, एक जगह रुमाल रहेंगे, दूसरी जगह आपके मोजे रहेंगे, इस तरीके से मेमोरी मैनेजर काम करता है। एक सेल्फ के अंदर डिवीजन का काम, ठीक है, कि रैम, आधा रैम चलो मैं थोड़ा पबजी को देता हूँ और आधा रैम थोड़ा मैं इसको देता हूँ, ताकि ये भी अच्छे से चल पाए और ये भी अच्छे से चल पाए। रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं इसको, ओके। और फाइल मैनेजर को फटाफट देख लेते हैं कि और ये फाइल मैनेजर क्या करता है, तो ये रिट्रीव फाइल करता है एंड सेव करता है फाइल्स को, ठीक है, लाइक अ स्मार्ट लाइब्रेरी, ठीक है। जैसे कोई लाइब्रेरी के अंदर आप जाते हो, वहाँ पे कैसे कैसे होते हैं, आपके पास कई सारे बुक्स होते हैं, वो एक एक करके स्मार्टली अलग अलग सेल्फ में रखता है। जैसे साइंस वाले आ रहे हैं तो उनको उस सेल्फ में भेजेगा, अगर कॉमर्स वाले आ रहे हैं तो बोलेंगे अब आपको साइंस में इंटरेस्ट है तो यहाँ पे जाओ, वरना वहाँ पे जाओ। बायो वाले आएंगे तो उनके पता नहीं कौन से लॉजी होते हैं, वहाँ पे भेज देंगे, जूजोलॉजी, फाइटोलॉजी, इन सब जगह पे ऐसे चलते रहते हैं, ठीक है। अब डिवाइस मैनेजर क्या करता है कि एक डिवाइस मैनेजर का काम होता है कि माउस, प्रिंटर या हर इनपुट आउटपुट डिवाइस से बात करने का काम, ठीक है। जैसे ट्रांसलेटर होता है किससे, बिटवीन ऐप एंड द प्रिंटर। अब एक ऐप छोड़ो, आपको मेरा ये लैपटॉप और मेरे बगल में प्रिंटर, तो ये लैपटॉप जो है मेरा, ये प्रिंटर से बात करेगा, मतलब ये इसको मैं कमांड दूंगा कि भैया हाँ इसको मुझे शेयर करना है, ठीक है, ये मैंने इसको कमांड दे दिया, ये कमांड दिया मैंने पूरा इसको, इसने प्रिंटर को दिया। अब इसने प्रिंटर को ऐसे कैसे दिया, इसने डिवाइस मैनेजर को बोला कि भाई मुझे प्रिंट निकालने के लिए बाहर से ऑर्डर मिला, बाहर से ऑर्डर मतलब मैंने ऑर्डर किया, भारतीय मतलब मैंने ऑर्डर किया इसको, मेरे ऑर्डर से इसने क्या किया कि डिवाइस मैनेजर को बोला कि बाहर से ऑर्डर मिला, तो एज ए ह्यूमन ऑर्डर। अब ये क्या करेगा, माउस से बात करेगा, प्रिंटर से बात करेगा, उनसे बोलेगा भाई ऐसा ऐसा कुछ है सीन, अब प्रिंट निकालना है। अब वो दोनों का बात करके प्रिंट निकाल के मुझे दे देगा। अब ये सब हमें नहीं दिख रहा है ना, ओएस का मेन मकसद क्या होता है कि इससे हम नहीं कुछ कर सकते, ठीक है। सिक्योरिटी और इंटरफेस मैनेजमेंट, ये इसके बारे में हम डीपली देखेंगे नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपली समझ लीजिए, इंटरफेस का मतलब GUI और कमांड लाइन, विंडो, डेस्कटॉप और टर्मिनल, ठीक है।
और सिक्योरिटी मैनेजमेंट का मतलब आप देख सकते हैं ना कि अनऑथराइज्ड हम जो एक्सेस दे देते हैं फटाफट किसी को भी, ले एक्सेस वो ले एक्सेस, अलार्म वगैरह टाइप, ठीक है। तो ये हमारा लाइक लॉक या अलार्म की तरह काम करता है, ठीक है, सिक्योरिटी वाला। एंड इंटरफेस के लिए तो पूरा पूरा ये चैप्टर ही है, तो नीचे और अच्छे से हम देखते हैं अब इवोल्यूशन कैसे हुआ था, ठीक है। एक एक करके हमने ये भी देखा कि इवोल्यूशन हुए के बहुत अच्छे से अच्छे बैच हो गए, बैच हो गए सबसे स्टार्टिंग में। ये क्या काम करते हैं कि बहुत सारे बैचेस को मतलब बिना यूजर के इंटरेक्शन के रन करना, जैसे बहुत सारे जॉब्स हो गए, यहाँ पे जॉब लिखा है मैंने, मतलब टास्क समझो, ठीक है। बहुत सारे टास्क को एक साथ एक ही बैच में यूज कर लेना बिना ह्यूमन के इंटरेक्शन के, ये था सबसे पहला बैच ओएस, ठीक है। जैसे पेरोल प्रोसेसिंग, ठीक है, रियल टाइम ओएस मतलब आरटीओएस, रियल टाइम ओएस। कहीं पे आरटीओएस लिखी तो ये समझ लेना आरटीओएस की बात क्या है। आरटीओएस का काम क्या होता है, रियल टाइम ओएस मतलब इंस्टेंट रिस्पॉन्स करना। अब वो जो बैच ओएस वो इंस्टेंट रिस्पॉन्स नहीं करता था, उसको बिना यूजर इंटरेक्शन के होता था। तो इंटरेक्शन तो हो नहीं रहा है, हमारा इंटरेक्शन नहीं हो रहा, तो वो अपने हिसाब से कर रहा है सब कुछ, राइट। और ये क्या हो रहा है कि हमने कुछ बोला, इसने रिस्पॉन्स किया। अब गाड़ी को किसी ने ठोका, एयर बैग खुल गया, कितना फास्ट है, वेरी फास्ट, राइट। इसी तरह हो गया हमारे पास टाइम शेयरिंग ओएस। अब टाइम शेयरिंग ओएस क्या होता है, मेनी यूजर शेयर सिस्टम टाइम, मतलब अपने टाइम मतलब यूनिक सिस्टम। इसके बारे में और डिटेल है नीचे, चलो। मल्टी प्रोग्रामिंग इसके बारे में भी है, चलो ठीक है ले लेते इसको। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, बहुत सारे सर्वर ऐप आप यूज करते हैं एक साथ। अभी आपके फोन में देख लो, एंड्रॉइड यहाँ पे विंडो लिनक्स लिया हुआ, लेकिन आप फोन में देख लो, आप फोन का एग्जांपल ले लो। आप एक साथ पबजी खोल रहे हो, इंस्टाग्राम खोल रहे हो, क्रोम, हाँ छोड़ो क्रोम का नाम ले लेते हैं। आप इंस्टाग्राम खोल रहे हो, फेसबुक खोल रहे हो, कुछ लोग स्नैपचैट खोलते होंगे, एंड सर्वर पबजी वाले वगैरह, ठीक है। तो ये सब सेवरल एप्स आप एक साथ ही एक ही जगह पे आप बार बार खोल रहे हो, तो इसका मल्टी प्रोसेसिंग या मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस बोलेंगे, ओके। डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे कंप्यूटर्स को वो कंबाइन करने का काम करता है, ठीक है, और फिर एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट कर देता है वो काम। जैसे ये क्या कर रहा है, कंबाइन मल्टीपल कंप्यूटर्स, मतलब मल्टीपल कंप्यूटर को कंबाइन करेगा, उसके बाद एक एक करके काम दे देगा। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं, एग्जाम्पल मान लो, ठीक है, कहते नहीं है, एग्जाम्पल मान लो क्लाउड कंप्यूटिंग। अब एक होता है मल्टी प्रोसेसर ओएस, ये कई सारे सीपीयूज को यूज करके फिर बनता है। जैसे आपके हाई एंड सर्वर हो गए या हाई एंड गेमिंग पीसीज हो गए, इन सब, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ओएस सर्विस एक्सप्लेन। तो हमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज होते हैं वो हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके थ्रू। सबसे पहले कि एक कस्टमर सर्विस आप मान लो, कोई भी कस्टमर हो, अगर आप हो गए कस्टमर किसी न किसी के, तो आपको सर्विसेज, कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। वैसे ही ओएस भी बहुत सारे ऐप एंड यूजर को प्रोवाइड करता है सर्विसेज, ठीक है। जैसे कि कौन से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, आपने ऐप ओपन किया, ओपन हुआ, ये हो गया, ठीक है। इनपुट आउटपुट, जैसे कीबोर्ड का, माउस से, माइक का, लैपटॉप से, इन सब का एक दूसरे से कनेक्शन, इनपुट आउटपुट हैंडल करना, ये सब ओएस करता है, ओके ना। फाइल को मैनेज करना, कम्युनिकेशन, जो आपने अपनी समझ रहे हो ना, कम्युनिकेशन एंड फाइल मैनेजमेंट, जो आपने अपनी दोस्तों की फोटो सेव करके रखी हुई होगी, दोस्तों से मतलब, ठीक है। एंड ऐसे ही कम्युनिकेशन का मतलब हो गया कि आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो अपने दोस्तों से मैसेज के थ्रू हो गया, चाहे कोई भी एप्लीकेशन के थ्रू हो गया, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा हो गया। एरर को डिटेक्ट करना, ये आपके फोन में पता कर देता है, अरे हीट हो गया भैया, गेम खेलना बंद कर दो। तो इन सब का मतलब ये एरर डिटेक्ट कर रहा है, एरर है नहीं, आप ओवर हीटिंग कर रहे हो, फोन को आप ज्यादा यूज कर रहे हो, वो हीट हो रहा है, ठीक है। जैसे कई बार आपके इंस्टाग्राम में कोई एरर आ जाता है, आपकी स्टोरी आप देख पा रहे हो लेकिन दूसरे आपकी स्टोरी नहीं देख पा रहे, आप में दिखा रहा है कि स्टोरी लग गई है लेकिन दूसरों को दिखाई नहीं रहा कि आपकी स्टोरी लग गई, तो ये एक एरर है। उसको डिटेक्ट करेगा कौन, हमारा ओएस, उनका ओएस मतलब इंस्टाग्राम वालों का, ठीक है। वो डिटेक्ट करके उसको सॉल्व करेगा। अगर इसके बारे में आपको जानना है ज्यादा डिटेल में, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो हमने बनाने वाले हैं, मतलब बनाता नहीं है अभी, उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना, पता चल जाएगा, ठीक है। उसके अंदर हम लोग पूरे डिटेल में इंस्टाग्राम को खोलेंगे। अब एक एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आप एक गेम खोलते हो, पबजी का बटन है, पबजी को दबाया आपने, ओएस ने क्या किया, उसको लोड किया। मतलब पहले तो सबसे पहले बात की कि स्टोरेज, रैम से बात किया, थोड़ा स्टोरेज दे दे, पबजी खोल रहे पागल आदमी, तो उसके लिए अब हमारा फोन तो इतना अच्छा होगा नहीं, ठीक है। अब 80% लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं वो मेरे ख्याल से आईफोन वाले तो नहीं है, चलो 70% मान लेते, सैमसंग भी अच्छी होती है। तो 70% जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पास होगा मोटोरोला का फोन, सैमसंग का फोन, सैमसंग के छोटे फोन, हाई एंड डिवाइस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सैमसंग इज गुड लाइक एप्पल, ओके। तो जो एप्पल नहीं, अब इनके तो क्या एप्पल क्लिक किया ओपन हो रहा है, आराम से डाल फटाफट सब कुछ हो रहा है, उसको बात भी करनी नहीं है। रैम तो 4 GB का है लेकिन वो 4 हमारे 12 GB के रैम के हिसाब से, ठीक है। ओएस ने क्या किया, उसको लोड किया स्टोरेज, ठीक है। एलोकेट किया सीपीयू को, मतलब पहले एलोकेट किया, उनसे टाइम मांगा कि हमें इसको रन करना, तो हमें टाइम चाहिए ना। अब सीपीयू ने थोड़ा सा टाइम लिया और रन कर दिया। सीपीयू मतलब हमारे अंदर का जो ये प्रोसेसर होता है, स्नैपड्रैगन Zen 7
जेन 7 चल रहा है, एंड ये क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का एक ये हो गया, और एक होता है शायद मीडियाटेक का हीलियो G75 G85, इन सब का ये हमारे सीपीयू है मोबाइल के अंदर, और इसके अंदर मोबाइल के अंदर इंटेल कोर i3 ये सब सीपीयू है हमारे इनके अंदर, लैपटॉप्स एंड अदर कंप्यूटर्स के अंदर। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, ये मेक श्योर कर रहा है कि हमें एक्सेस मिल जाए साउंड का भी और डिस्प्ले का भी, वरना मतलब गेम मुझे खेलना है भाई, तो मैं गेम खेलूंगा बिना साउंड के, पता चला फुटप्रिंट्स आ ही नहीं रहे, मैं गोली इधर उधर भगा रहा था, फालतू में डर रहा था, एंड डिस्प्ले दिख ही नहीं रहा है कुछ मुझे, तो मैं खाली फुटप्रिंट आ रहा है पर कुछ दिख नहीं रहा, तो क्या फायदा। ठीक है, वायरसेस को ब्लॉक करता है कि कई बार क्या ऑनलाइन गेम में बात करते ना, अगर दोनों का माइक चालू हो तो हम लोग उसको वायरस भेज सकते हैं, कैसे भेज सकते हैं ये नहीं बताना चाहिए। तो ये चीजें होती है कई जगह पे। ठीक है, कि आप किसी चीज से शेयर कर रहे हो, तो आप 2 लोग एक साथ ज्वाइन हो, अब आपका पीसी, आप एक पबजी खेलते हो तो 100 लोग उसमें ज्वाइन, 100 के 100 लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है, आप किसका कंप्यूटर कितना हाई एंड डिवाइस है, या किसका मोबाइल कितना हाई एंड डिवाइस में है कि वो किसी को कुछ कर सकता है। ठीक है, ऐसी चीजें होती रहती है। तो ये सब क्या होता है ना, ओएस जो है मैजिक, ओएस का जो ये मैजिक है वो बिहाइंड द सीन है। बिहाइंड द सीन का मतलब समझ गए आप, बिल्कुल ये वाला। अब इसके पीछे तो हमारे पास है ना प्रेजेंटेशन, बट ये बिहाइंड द सीन, बाहर तो पर्दा लगा हुआ है, करेक्ट, खुल जा से। थैंक यू गाइस। तो हम देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम अब डिटेल के अंदर। मैंने क्या बोला था, ऊपर से ऑपरेटिंग सिस्टम का मैं डिटेल लूंगा, बैच वैसे मैंने ऊपर बता दिया कि बहुत सारे वो जॉब मतलब टास्क एक साथ प्रोफाइल करता है। ठीक है, एक साथ रन करता है, वो यूजर का इंटरेक्शन नहीं होता है इसके ड्यूरिंग। ठीक है, जब ये एग्जीक्यूट होता है तो कोई भी यूजर उससे इंटरेक्ट नहीं कर रहा होता है, सिंपल रिपीटेटिव टास्क होते हैं। जैसे कि आप कॉलेज में जाते हो, एग्जाम दे के आ जाते हो, तो उसका रिजल्ट क्या आप निकालते हो? नहीं ना, उसका रिजल्ट तो कॉलेज वाले निकालते हो, हमें क्या उससे। ठीक है, हमारा काम क्या था, कॉलेज जाके एग्जाम दे के आना, हमारा काम क्या था, पबजी का बटन दबाना। अब वो अंदर जाके बात कर रहे हैं कि भैया थोड़ा रैम दे दो, इसको चलाना है, तो सीपीयू एलोकेट कर रहे हैं अपने अपने लोकेशन को कि हाँ हाँ देते, फिर डिस्प्ले और साउंड की परमिशन मांग रहा है कि हाँ भैया उसको साउंड और डिस्प्ले दो। तो ये सब हम नहीं कर रहे, ये सब ओएस कर रहा होता है अंदर ही, करेक्ट। अब इसके प्रोज और कॉन्स क्या है, तो ये एफिशिएंट है बहुत बड़े बड़े टास्क करने के लिए, मिनिमाइज कर देता है आइडल टाइम, हमें थोड़ी ना कुछ करना है इसके बाद। ठीक है, जो करना है उसको करना है। कॉन्स क्या है इसके, कि हमारा कोई कंट्रोल नहीं। अब पबजी खोल दिया है तो खोल दिया है भाई, वो खुल रहा है, अब उसको हम हटा सकते हैं, क्विकली हटा सकते हैं, बैक कर सकते हैं, बट वो खुलेगा ही ना ओवरऑल। उतना तो उसने रैम मांग लिया क्लिक करते ही। चलो, दूसरा हो गया मल्टी प्रोग्रामिंग, जो मैंने बोला था ऊपर नीचे समझाऊंगा, वो ये है मोर देन वन प्रोग्राम एट वंस। जैसे कई सारे प्रोग्राम को एक साथ खोलना, पबजी, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट एंड अदर जो भी आपके पास एप्लीकेशन होते हैं बैंकिंग ऐप को छोड़ के, ये सारे आपने एक साथ यूज किया। ठीक है, यूज सीपीयू एफिशिएंटली बाय स्विचिंग टास्क क्विकली। समझ रहे हो ना किसकी बात कर रहा हूँ? यहाँ पे तो एक वो होना चाहिए था, लेकिन यार चलो चुप्पी साधने का समय आ गया। ओके, तो समझ रहे हो ना, स्विचिंग टास्क मतलब, करेक्ट। अरे हाँ भैया, क्रोम से एक्सेल पे जाना, कुछ भी सोचते यार लोग। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आप एक म्यूजिक सुन रहे हो, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट पे टाइप कर रहे हो और एक एंटीवायरस भी रन कर रहे हो। ठीक है, ये सब एक साथ काम चल रहे हैं आपके, गाने तो सुन ही रहे हो, बैकग्राउंड में गाने चल रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट पे टाइप कर रहे थे, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट पे टाइप कर रहे थे कि हाँ मतलब मैं कुछ डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, और एक एंटीवायरस रन हो रहा था सब बैकग्राउंड पे। अब की पॉइंट क्या होंगे इसके, कि सिंपल सी बात है, मल्टी प्रोसेसिंग आए कहीं पे, मल्टी प्रोसेसिंग हो या मल्टी प्रोग्रामिंग हो, तो आपको इतना याद रखना कि वन प्रोसेस रन ऑन सीपीयू एट अ टाइम बट अदर वेट इन मेमोरी। समझ के बात, बस इतना ही एक मेन पॉइंट है, ये अगर याद हो गया ना, मतलब मेन मसला यही है इसका, कि एक ही प्रोसेस चलता है सीपीयू में एट अ सिंगल टाइम, बट बाकी जो प्रोसेस है ना बैकग्राउंड में वो भी चल रहे हैं, बट मेमोरी में वेट कर रहे हैं। ओपन करोगे वैसे ही वो रन होना स्टार्ट देगा। ठीक है, अब पुराना जमाना, मतलब पुराना जमाना नहीं बोल सकते, जिसके पास प्रीमियम हो यूट्यूब वाइटिंग म्यूजिक का, वो बैकग्राउंड में चलते रहेगा ना उसका। तो समझ रहे, आज के ये तो मल्टी प्रोसेसिंग, हमारे पास तो बहुत तगड़े तगड़े होते हैं भाई, हम तो बहुत सारी चीजें एक साथ चला सकते हैं। पबजी खेलते खेलते बैक किया, फिर पबजी में देखा पबजी में इंसान वहीं का वहीं खड़ा है। तो आजकल तो ये सब मल्टी प्रोसेसिंग से आगे बढ़ चुके हैं हम लोग। आरटीओएस को हम देखते हैं, आरटीओएस को रिस्पॉन्ड करता है इंस्टेंटली, इनपुट लिया रिस्पॉन्ड किया, इनपुट लिया रिस्पॉन्ड किया, इनपुट लिया रिस्पॉन्ड किया, मैंने की दबाया वहां पर की दब दिया, की दबाया की दब दिया, ऐसे करके। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि मेडिकल, जैसे कि यहाँ पे हो गया मेडिकल डिवाइसेस, आप टीट 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 करके बीप 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 बजते रहते हैं ना, वैसे हार्ट वाला ऐसे ऐसे करके, वो आपने देखा होगा। ठीक है, तो वो सब मेडिकल डिवाइस में आता है। ट्रैफिक सिग्नल आपने देखा होगा कि वो सब रिस्पॉन्ड खुद ही करते रहते हैं। ठीक है, क्रिटिकल सिस्टम लाइक जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल, एयरप्लेन कंट्रोल। ठीक है, ये सब अब इन सबको तो रियल टाइम चाहिए ना। अब भाई इंसान मर रहा हो, टीट करना बंद कर दे, ठीक है, ये पता चले ये इंसान निकल गया, लेकिन वो अभी टीट कर रहा है, क्यों? क्योंकि पहले तो जिंदा था ना, मैं तो लेट चल रहा हूँ, हैंग हो रहा हूँ, ये नहीं चल सकता ना, हैंग नहीं हो सकता। एयरप्लेन कंट्रोल, अब भाई हमने ऊपर उड़ाने के लिए बटन दबा दिया, लेकिन इसके पंख खुले ही नहीं,
हम तो वही समझ रहे हो आप, बुगाटी वैरन बन गए नीचे। हार्ड आरटीओएस और सॉफ्ट आरटीओएस क्या होते हैं? जैसे हार्ड आरटीओएस मतलब डिले अलाउ ही नहीं कर सकते। अरे इंसान मर जाएगा उसके बाद भी वो दिखाएगा टीट 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 करके, तो क्या फायदा भाई, वो हम अलाउ ही नहीं कर सकते, वहाँ पर डिले अलाउ ही नहीं होती है। स्मॉल डिले इज ओके, अच्छा ठीक है ना, मतलब ट्रैफिक सिग्नल है, 1-2 सेकंड थोड़ा मोड़ा चला गया तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा किसी को। वैसे हम कौन सा सुनते किसी ट्रैफिक सिग्नल की। ओके गाइस, प्लीज सिग्नल को सुना करो। टाइम शेयरिंग ओएस क्या होता है? ठीक है, टाइम शेयरिंग का मतलब डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्लाइसेस, कई सारे स्मॉल स्लाइसेस में डिवाइड किया होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपका स्कूल में जाते हो आप कंप्यूटर लैब में, मैनी स्टूडेंट यूज वन सिस्टम वाया टर्मिनल्स। ठीक है, अब इसके प्रॉस क्या है और कॉन्स क्या है? मतलब इंटरेक्टिव है, मल्टीटास्किंग है एंड फेयर यूजेज है। इसके प्रॉस यही है, अब कॉन्स तो मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब इसके ना प्रॉस है ना कॉन्स है, तो मैंने जबरदस्ती लिए हुए। ठीक है, अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बन सकता है, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बन सकता है। इसका मैं इसको फिर और बड़े में इसको समझाऊंगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर। 2 पार्ट में हम टोटल इस वीडियो को बनाने वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस कंट्रोल्स अ नेटवर्क ऑफ अ कंप्यूटर।